हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है और हम लोगों को जानना ज़रूरी भी है। ठीक, जो हमारे दैनिक जीवन में ये इम्पॉर्टेंट भी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारे बैक्टीरिया यानी कि जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब होते रहते हैं। तो इसी पे हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ह्यूमन डिजीज़ बताएंगे आप लोगों को कि मानव रोग क्या होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। ह्यूमन डिजीज, हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं मानव रोग। क्या बोलते हैं? मानव रोग। अब मानव रोग किसे कहते हैं? एक वर्ड होता है WHO। क्या होता है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं WHO को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हमको फिजिकली या फिर मेंटली या फिर सोशिकली, ठीक, सोशिकली। अगर यानी कि फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और सोशिकली सामाजिक रूप से अगर हम लोग फिट हैं तो हम लोग, अगर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में तो सब कुछ सही है, हमारी बॉडी पे सब कुछ सही है। अगर इन तीनों में से फिजिकली, मेंटली या सोशिकली, तीनों में से अगर हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ा, तीनों में से कोई भी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कोई भी चीज अगर डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, अगर इसमें से कुछ भी इफेक्टिव हुआ तो ये हमारे दैनिक जीवन में, यानी दैनिक जीवन में भी और बॉडी पे ये प्रभाव डालते हैं। ठीक, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो डिजीज होता है, ये डिजीज 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? डिजीज हमारा ये 2 टाइप का होता है। ये डिजीज जो है हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पे तो हमारा आता है जेनेटिक डिजीज। क्या होता है? जेनेटिक डिजीज। अब जेनेटिक डिजीज क्या है? जेनेटिक डिजीज जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रोग। ये क्या होता है? ये आनुवांशिक जो रोग है ये हमको बाहर से कहीं नहीं मिलता है। ये जो आनुवांशिक रोग होता है ये बाहर से नहीं आता है। ये कहाँ मिलता है? ये हमको जन्म के साथ ही मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाय बर्थ। ये कहाँ मिलता है? बाय बर्थ मिलता है। ये कहाँ पे मिलता है हमको? बाय बर्थ मिलता है। फिर हमारा सेकेंड पे आता है एक्वायर्ड डिजीज। क्या होता है? एक्वायर्ड डिजीज। अब ये जो एक्वायर्ड डिजीज है ये हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंटल में, सराउंडिंग यानी कि हमारे वातावरण के आसपास से हमको मिलता है। जैसे कि कैसे? आसपास से कैसे मिलता है? जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, ये हमको आसपास से मिलता है। ठीक, ये हमारे सराउंडिंग में आसपास से, इन्वायरमेंट से, आसपास से मिलता है। जैसे आज हमको सर्दी हुआ, कल जुकाम हो गया, फिर उसके बाद बुखार हो जाएगा, बुखार के बाद फिर हमको टाइफाइड हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। ये सब क्या हुआ? ये सब हमको अपने सराउंडिंग से मिलता है, यानी कि आसपास से मिलता है। ठीक, आसपास के वातावरण से मिलता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। ये क्या होता है? ये अर्जित रोग नहीं है। ये क्या है? सॉरी, ये है
अर्जित रोग, यानी कि आनुवांशिक रोग ये बाय बर्थ मिलता है, और ये क्या है, अर्जित रोग जो हमको हमारे सराउंडिंग से मिलता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, अर्जित रोग कहते हैं। अब जो एक्वायर्ड डिजीज होता है इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। जो एक्वायर्ड डिजीज होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पे हमारा क्या आता है, इन्फेक्शियस। फर्स्ट पे क्या होता है, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। और सेकंड पे क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस। सेकंड को क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस का मतलब होता है, इन्फेक्शियस का मतलब क्या होगा, संक्रमित। ठीक, संक्रामक रोग, इसको हम बोलेंगे संक्रामक रोग, इसको बोलेंगे असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। ठीक, अब ये जो संक्रामक रोग होता है, अब मान लीजिए सबसे अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस। अब कोरोना किसी को हुआ था, मान लीजिए मुझे कोरोना हुआ है, जो मेरे आसपास रहेगा, जो मेरे बगल में बैठेगा, उसको क्या होगा, उसको भी कोरोना हो जाएगा। ठीक, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ये क्या होता है, ये संक्रमण करता है। ठीक, संक्रमण करेगा, हमको हुआ है और हमसे दूसरे को भी हो जाएगा। बट ये जो असंक्रामक रोग होता है, नॉन इन्फेक्टियस जो रोग होता है, डिजीज होता है, ये क्या होता है, ये मान लीजिए ये ऐसे नहीं फैलता है कि हम बगल में, अब मान लीजिए किसी को डायबिटीज हुआ है, इसका एग्जाम्पल है डायबिटीज। क्या एग्जाम्पल है, डायबिटीज, डायबिटीज। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, डायबिटीज। और क्या है, सेकेंड है कैंसर। अब किसी को डायबिटीज हुआ है, उसके साथ हम सो रहे हैं या उसका जूठा खा रहे हैं, उसके पास बैठे हैं, तो उससे हमें डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि उसको ये फैलने वाला नहीं है। ठीक, और फिर उसके बाद अगर उसको कैंसर है तो उसका जूठा खाएंगे या उसके साथ रहेंगे, तब भी हमको क्या होगा, नहीं फैलेगा। ठीक, अब ये जो होता है, 1 सेकेंड, अब ये जो हमारा इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ये हमारा 4 टाइप का होता है। इतना आया आप लोगों को समझ में। अब ये कितना, इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है ये 4 टाइप का होता है। आगे बताते हैं आपको 4 टाइप का कौन कौन सा होता है। इन्फेक्शियस डिजीज, अब जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है ये 4 टाइप का होता है। 4 टाइप का कौन कौन सा होता है। फर्स्ट पे हमारा आ गया बैक्टीरियल डिजीज। क्या हो गया, बैक्टीरियल डिजीज। अब जो बैक्टीरियल डिजीज होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया से, ये इन्फेक्शन जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। सेकेंड पे हमारा आ गया वायरल डिजीज। क्या आ गया, वायरल डिजीज, वायरल डिजीज। ठीक, थर्ड पे क्या आएगा, थर्ड पे हमारा प्रोटोजोनल डिजीज होगा। कौन सा डिजीज होगा, प्रोटोजोनल डिजीज, जो क्या करते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो प्रोटोजोआ से काज होता है, उसको कहते हैं प्रोटोजोनल डिजीज। ठीक, प्रोटोजोनल डिजीज। और थर्ड पे हमारा आएगा फंगल डिजीज, जो फंजाई से इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे फंगल इन्फेक्शन में हमारे शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, रेड कलर के चकत्ते हो जाएंगे, वहाँ पे ढेर सारी ईचिंग होगी, खुजली होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंगल डिजीज बोलते हैं। ठीक, फंगल डिजीज। अब सबसे पहले हम लोगों को इसमें से क्या पढ़ना है, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ना है। इन चारों के बारे में ही पढ़ना है, इन चारों के बारे में पढ़ना है। पर फर्स्ट पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे। तो देखिए बैक्टीरियल डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक, अब जो बैक्टीरियल डिजीज होता है इसको हम लोग कहते हैं जीवाणु जनित रोग,
इसको क्या बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है जीवाणु जनित रोग। ठीक, जीवाणु जनित रोग, ऐसी कोई बीमारी जो क्या हो, बैक्टीरिया से, जीवाणु से फैलता हो, उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं। ठीक, अब इसमें जो बैक्टीरियल डिजीज होता है, इसमें हम लोगों को कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें क्या क्या होता है बैक्टीरियल डिजीज में, इसमें पैथोजन क्या होता है, और फिर उसके बाद इसका वेक्टर क्या होता है। पैथोजन का मतलब होता है, पैथोजन जो हमारे बॉडी में जो काज करता हो, ठीक, उसको क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया काज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है, अब बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पैथोजन जिसको हम लोग, जिसकी हिंदी होती है, पैथोजन को हम लोग कहते हैं रोगजनक। ठीक, रोगजनक। अब मान लीजिए रोगजनक पैथोजन किसको कहते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए हमको क्या हुआ, डेंगू हुआ। डेंगू किससे हुआ, डेंगू हमको हो गया। अब किसके कारण हुआ, यानी कि मच्छर के कारण हुआ। मच्छर क्या था, मच्छर कौन सा था, एडिस एजिप्टी मच्छर था। उसमें क्या था, ये डेंगू वाली बीमारी थी, उसने हमको काटा, हमको क्या हुआ, डेंगू हो गया। ठीक, तो ये हुआ पैथोजन। अब बैक्टर मीन्स क्या होता है, बैक्टर मीन्स होता है वाहक, जिसको हम क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। वाहक ऐसा कोई मीडियम, यानी कि ऐसा कोई मीडियम जो क्या करता है, पैथोजन को कैरी करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। यानी कि आप लोग समझे कि जब डेंगू हुआ तो डेंगू कौन सा था, डेंगू किसके काटने से हुआ, मच्छर के काटने से हुआ। मच्छर क्या हुआ, कैरी किया, मच्छर क्या किया, कैरी किया, यानी कि जो पैथोजन को कैरी करे वो होता है वेक्टर। ठीक, फिर उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिम्टम्स। क्या पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे, सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं लक्षण। क्या क्या लक्षण होते हैं कि हमको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक, फिर हमारा आता है टेस्ट। क्या बोलते हैं, टेस्ट। ठीक, ये क्या होता है, टेस्ट देखेंगे, या फिर वैक्सीन। ठीक, वैक्सीन किसका लगता है, वैक्सीन किसका लगेगा, या फिर टेस्ट कौन सा करवाया जाता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन होगा तो टीका लगता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा किसी में टीका लगता है, बट किसी में क्या होता है, सिर्फ टेस्ट करवाया जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कि कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, और ये आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो आप लोग लिखिए सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में, इसमें कितने टाइप के बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। ठीक, अब दूसरे पेन से लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारा बैक्टीरियल डिजीज में आएगा टाइफाइड। क्या आएगा, टाइफाइड को हम लोग क्या कहते हैं, मियादी बुखार। ठीक, सेकेंड पे हमारा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज क्या होगा, सेकेंड पे हमारा आएगा निमोनिया। क्या होगा, निमोनिया। ठीक, निमोनिया को क्या कहते हैं, निमोनिया ही बोलते हैं। ठीक, निमोनिया को क्या कहते हैं, इसको निमोनिया ही, इसकी हिंदी होती है निमोनिया। ठीक, निमोनिया। ठीक, अब जो हमारा थर्ड डिजीज आता है, थर्ड डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिफिलिस। क्या बोलते हैं, सिफिलिस। ठीक, सिफिलिस को सिफिलिस ही बोलते हैं, सिफिलिस। ठीक, सिफिलिस। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पे क्या आता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेग। क्या बोलते हैं, प्लेग। यानी कि इसको क्या कहते हैं, प्लेग या फिर इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। ठीक, प्लेग को ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है लिप्रोसी। क्या आता है,
लिप्रोसी, लिप्रोसी, लेप्रोसी, ठीक, लेप्रोसी। लेप्रोसी की हिंदी लिखो कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग, ठीक। लेप्रोसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग। उसके बाद हमारा आता है ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस, क्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षय रोग। यानी कि क्षय रोग को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबरक्लोसिस को टीबी के नाम से, शॉर्टकट में हम टीबी जिसको कहते हैं, गाँव में टीबी कहा जाता है, उसी का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। इसकी हिंदी होती है क्षय रोग, ठीक, ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद हमारा आता है कोलेरा। क्या आता है? कोलेरा, जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी हिंदी होती है हैजा, ठीक। अब लास्ट और एक लिखिए डिप्थीरिया। क्या लिखेंगे? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया ही बोलते हैं, डिप्थीरिया। और हमारा लास्ट है टिटेनस। क्या है? टिटेनस, ठीक, टिटेनस, ओके, टिटेनस। टिटेनस को क्या बोलते हैं? टिटेनस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? टिटेनस में पूरी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है? ब्लू कलर की हो जाती है, नीली पड़ जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिटेनस बोलते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल डिजीज में क्या पढ़ेंगे? टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद होगा। मतलब एक बार पढ़ने पे ये नहीं याद, आपको याद करना पड़ेगा बीमारी के नाम, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। और हर एक वनडे एग्जाम में भी ये इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये पूछता है। आप लोगों को ऐसे दे देगा, कई सारे बैक्टीरियल डिजीज के नाम दे देगा, उसमें वायरल डिजीज, फंगल डिजीज भी दे देगा, और आप लोगों से पूछेगा इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, इसलिए ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। इसलिए आप लोगों को ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, अब हमारा आता है टाइफाइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मियादी बुखार। अब हमारा आता है टाइफाइड। टाइफाइड हिंदी लिखो मियादी बुखार, मियादी बुखार, मियादी बुखार, ठीक। इसका पैथोजन क्या है? रोगजनक क्या है जो काज करता है? पैथोजन। पैथोजन इसका क्या है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक, साल्मोनेला टाइफी, ठीक। साल्मोनेला टाइफी। अब इसका वेक्टर क्या होता है, यानी कि वाहक क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? अगर हम लोग वेक्टर देखें तो इसमें क्या होता है? कंटामिनेटेड, आप लोग लिखेंगे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या लिखेंगे? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये क्या होता है? दूषित खाना से और दूषित जल से होता है, गंदे पानी से और गंदे खाने से क्या होता है? टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार हो जाता है, ठीक। इसका जो वेक्टर होता है ये गंदा खाना और गंदे पानी से होता है, ठीक। अब चलिए, अच्छा सिम्टम्स इसके क्या देखे जाते हैं? अब आता है हमारा सिम्टम्स। अगर आप लोगों से टेस्ट पूछा जाए टाइफाइड में टेस्ट कौन सा करवाया जाता है, तो इसमें कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है? विडाल टेस्ट, ठीक। इसमें कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? विडाल टेस्ट करवाया जाता है। अब इसके टाइफाइड के सिम्टम्स क्या देखे गए हैं? टाइफाइड के सिम्टम्स क्या देखे गए हैं? टाइफाइड का जो सिम्टम्स है
ये क्या होता है, ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अगर हम लोगों को टाइफाइड हो जाता है तो ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। तो जो हमारा ऑर्गन होगा, ऑर्गन हमारा होगा इंटेस्टाइन। क्या होगा, ये इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। ठीक, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन करता है। ठीक, इससे क्या होगा, छोटी आंत बड़ी आंत हमारी क्या होगी, इन्फेक्शन उसमें हो जाएगा, तो उससे ये प्रभावित होगा। ठीक, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग ना कभी कभी इंटेस्टाइनल परपोर्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल परपोर्टेशन। ठीक, अब जब ये मियादी बुखार हो जाएगा, अब ये अगर मान लीजिए कि लंबे समय तक मियादी बुखार है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेन फीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सस्टेन फीवर के नाम से इसको हम जानते हैं। यानी कि लंबी बुखार, लंबे समय तक जब बुखार रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबे समय तक बुखार, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्टेन फीवर कहते हैं। ठीक, अब जब हम लोगों के छोटी आंत या बड़ी आंत इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों को क्या होगा, लूज मोशन होगा। इसमें क्या होगा, लूज मोशन होगा, यानी कि दस्त होगा। ठीक, बार बार दस्त आएंगे। उसके बाद क्या होगा, लिख लीजिए आप लोग, वो भी जगह नहीं है, थोड़ा सा मिटा दे। क्या क्या होगा, सबसे पहले क्या क्या होगा, इसमें लूज मोशन होगा। ठीक, लूज मोशन हो जाएगा, यानी कि आपको दस्त लगेंगे। फिर क्या होगा, वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग होगा। वोमिटिंग यानी कि जैसे आप कुछ जैसे भी कुछ खाएंगे, आपका क्या होगा, आपको उल्टियां शुरू हो जाएंगी, उल्टी होंगी या फिर दस्त होंगे। ठीक, आपको कुछ पचेगा नहीं। जब इन्फेक्शन हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारे आंत में जब इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप लोग कुछ खाएंगे बुखार की वजह से, तो क्या होगा, या तो आपको दस्त लगेगा या तो फिर आपको उल्टी हो जाएगी। ठीक, अब आप लोग लिख सकते हैं, दिस डिजीज this disease effect on digestive system, effect on digestive system। ठीक, ये क्या करता है, सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक, अब हमारा टाइफाइड जो बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड डिजीज के बारे में अब हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलेरा के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कॉलरा के बारे में। कोलेरा जिसे हम लोग कहते हैं हैजा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलेरा के बारे में। कोलेरा, इसकी हिंदी होती है हैजा। हैजा एक बार ये बहुत ज्यादा फैला था 2008 से 9 में। 2008 और 9 में ये क्या हुआ था, बहुत ज्यादा हैजा की जो बीमारी है ये बहुत ज्यादा फैला था। ठीक, अच्छा, ये फैलता क्यों है, इससे बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये हैजा जो फैला था किसके कारण फैलता है, ये बाढ़ के कारण फैलता है। ठीक, बाढ़ आने के कारण ये क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इससे इफेक्टिव हुए थे। अप्रॉक्स अगर आप लोग देखेंगे 1/3 इसकी जो संख्या थी 1/3 के लगभग आसपास थी। इतने लोग हैजा से क्या हुए थे, मर गए थे। ठीक, कॉलरा हुआ था, वो मर गए थे। जहाँ पे ज्यादा बाढ़ आती है वहाँ पे ये, जैसे बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। बिहार में क्या हुआ था, बिहार में ही हुआ था 2008 या 9 के लगभग में। बहुत सारे लोग इससे क्या हुए थे, इफेक्टिव हुए थे, मर गए थे। ठीक, तो आप लोग कोलेरा के बारे में पढ़ेंगे, हैजा के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पैथोजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं विब्रियो कोलरी। क्या बोलते हैं, विब्रियो कोलरी।
कोलरी, ठीक, विब्रियो कोलरी के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका बैक्टर क्या होता है, बैक्टर क्या होगा, इसमें भी बैक्टर वही होगा। ठीक, बैक्टर इसमें क्या होगा, बैक्टर लिखिए आप कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड फूड, फूड एंड वाटर। ठीक, इसमें भी क्या होगा, फूड और वाटर होगा, यानी कि दूषित जल होगा और खाना होगा। ठीक, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, इसमें क्या होता है। अच्छा, जो विडाल टेस्ट उसमें टाइफाइड में जो हुआ था, वो टाइफाइड कैसे हुआ था, इसको आप अभी यहीं पर रोक दीजिए। टाइफाइड, एक थी मैरी मेलन नाम की एक लड़की थी। टाइफाइड कहाँ से शुरू हुआ था, सबसे पहले एक मैरी मेलन नाम की एक लड़की थी, उसको क्या हुआ था, उसको उसके अंदर टाइफाइड साल्मोनेला जो बैक्टीरिया था उसके अंदर था। वो क्या करती थी, वो कुक थी, वो खाना बनाती थी, और वो खाना बनाती थी, उसको हुआ था फीवर, क्या हुआ था, मियादी बुखार हुआ था, और वो अपना बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करती थी, नेल वल उसके गंदे थे। अब वो क्या की, वो अपने हाथ से खाना बनाई, और खाना बना के क्या की, 21 लोगों को वो खिला दी, और उससे 21 लोगों की डेथ हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए कहीं कहीं मेरी के नाम से टाइफाइड, मेरी के नाम से एनसीईआरटी में टाइफाइड मेरी के नाम से भी दिया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा गया तो आप लोग नोट करके इसको लिख लीजिएगा कि टाइफाइड मेरी के नाम से भी टाइफाइड को जाना जाता है। ठीक, चलिए अब आइए यहाँ पे आते हैं, क्या है, कॉलरा। कॉलरा यानी कि हैजा जिसे कहते हैं, पैथोजन है इसका विब्रियो कोलरी, इसका पैथोजन है विब्रियो कोलरी, यानी कि जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो है विब्रियो कोलरी। और बैक्टर क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये दूषित जल से और दूषित भोजन से होता है। ठीक, अब इसके सिम्टम्स जो हैं, इसके जो सिम्टम्स देखे गए हैं, इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या होता है, इसको सबसे पहले देखा गया है, सबसे मतलब पहचानने का सबसे अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, डायरिया हो जाता है। क्या होता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया यानी कि बहुत ज़्यादा, और ये वाइट कलर का होगा, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डायरिया होगा। जैसे दिन भर में दस्त लगता है, दिन भर में 10 से 15 बार ये दस्त होगा। इससे इसके लक्षण हैजा के पता चल जाते हैं। ठीक, दस्त लगना, ठीक, जब दस्त लगते हैं ये 10 से 12 बार, ठीक, डायरिया के ये कॉलरा के ये लक्षण देखे जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी की कमी हो जाती है। क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। जब भाई बार बार दस्त आएगा, 10 से 15 बार अगर दस्त आएगा तो जाहिर सी बात है पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाती है। ठीक, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, और इससे क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक, इससे क्या होती है, ह्यूमन की क्या होती है, डेथ हो जाती है, ह्यूमन की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक, इसमें भी क्या होगा, वोमिटिंग होगा। क्या होगा, वोमिटिंग होगा। इसमें भी आपको क्या होगी, दस्त लगेगी और वोमिटिंग होगा, यानी कि बार बार उल्टियां आएंगी। अब ये इफेक्ट किसको करता है, अब जब हमको दस्त लगेगा फिर उसके बाद ये इफेक्ट किसको करेगा, 1 सेकेंड, चलिए, अब ये इफेक्ट किसको करेगा, जब हमको बार बार डायरिया होगा, दस्त लगेगा, पानी की कमी हो जाएगी, वोमिटिंग होगा, तो ये इफेक्ट किसको डालेगा, तो ये भी हमारे क्या करेगा, इंटेस्टाइन में क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। इंटेस्टाइन में ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, ठीक, जिससे क्या होगा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रभावित होगा। क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होगा। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होगा।
अब इसके बाद हमारा आता है कॉलरा, खत्म हो गया पढ़ के। अब इसके बाद हमारा आता है थर्ड पे, आप लोग क्या लिखेंगे, निमोनिया के बारे में। थर्ड पे क्या लिखेंगे, निमोनिया। थर्ड जो बैक्टीरियल डिजीज है वो हमारा है निमोनिया। क्या है, निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया को हम लोग निमोनिया ही बोलते हैं, निमोनिया। ठीक, इसकी हिंदी क्या होती है, निमोनिया ही होती है। अब इसका पैथोजन अगर देखा जाए कि पैथोजन क्या होता है, तो इसका पैथोजन आप लोग लिखिए स्ट्रेप्टोकोकस। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। ठीक। बैक्टर क्या होता है, बैक्टर क्या होगा इसमें, बैक्टर होगा इसमें, बैक्टर हम लोग लिखेंगे, बैक्टर ये कहाँ पे होता है, निमोनिया कहाँ पे पाए, निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। पानी के अंदर कैसे पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप पानी के अंदर कहाँ पे, ये बूंद, जो बूंद के रूप में पानी गिरता है, जहाँ पे ढेर सारा पानी, जैसे मान लीजिए टंकी का पानी हो गया, टंकी का पानी आप लोग बहुत दिन तक साफ नहीं करवाए, तो उसमें क्या होते हैं, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ पे पनप जाते हैं और ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलते हैं। किसके फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में। अब ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलेंगे और जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, बूंद बूंद जहाँ पे चुएगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर भी ये पनप सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होता है, जब ये निमोनिया हम लोगों को हो जाता है तो इसमें क्या होता है, चिल्ली फीवर हो जाता है। चिल्ली फीवर यानी कि बहुत तेज बुखार हो जाता है। कौन सा फीवर होता है, चिल्ली फीवर। यानी कि क्या होता है, इसके जब ये बैक्टीरिया हमारे अंदर आते हैं, मान लीजिए टंकी का पानी बहुत दिन तक साफ नहीं हुआ, उस पानी से हम लोग क्या किए, नहा लिए। तो जब नहा लेते हैं तो हमारे शरीर पे क्या होता है, बहुत सारी ईचिंग होती है, या फिर ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पे। और उसके बाद क्या होता है, फीवर भी इसमें होता है और अंदर से इरिटेशन, खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिल्ली बुखार, चिल्ली बुखार, फीवर कहते हैं। ठीक, फीवर। चलिए, अब उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है। ठीक, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर हमारा जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में क्या करता है, ये प्रॉब्लम करता है। जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें भी जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक, अब इसमें देखा गया है जब निमोनिया होता है तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा नेल होता है वो किस कलर का हो जाता है, नेल हमारा जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है। जो हमारे नाखून होते हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, या फिर किस कलर के हो जाते हैं, और लिप्स भी ब्लूइश कलर के या फिर ग्रे कलर के हो जाते हैं। इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। अगर आप लक्षण देखेंगे सॉरी, अगर आप इसके सिम्टम्स देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारे नेल होते हैं ये ब्लू कलर के पड़ जाते हैं, ब्लू पड़ जाते हैं, ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। उसके बाद में फिर जो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स यानी कि जिसे हम लोग होंठ कहते हैं, ये भी ब्लूइश कलर के या फिर ये ग्रेइश कलर के हो जाते हैं, ग्रेइश कलर के हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इस बीमारी में यही सबसे अच्छा पहचान है कि हमारे नेल ब्लू पड़ जाते हैं और लिप्स भी ब्लू हो जाते हैं। ठीक, तो पता चलता है कि निमोनिया हो गया है। ठीक, चलिए, अब ये हमारे किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, इफेक्ट किस पे डालेगा,
तो ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। इफेक्ट किस पे डालेगा? रिस्पायरेटरी सिस्टम पे, यानी कि रिस्पायरेशन में क्या होगी? रिस्पायरेशन में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग लिखेंगे ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो ये हमारे लंग्स को, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को, रिस्पायरेटरी सिस्टम को ये निमोनिया कैसे करेगा, प्रभावित कैसे करेगा? जो हमारे फेफड़े में यानी लंग्स में जो एल्वेओली होती है, ये मान लीजिए हमारा फेफड़ा है, ये हमारा क्या है? फेफड़ा है। फेफड़े में यहाँ पे हमारी क्या एल्वेओली आई रहती है, ढेर सारी, यहाँ पे अंगूर के गुच्छे के समान एल्वेओली होती है। अब जो एल्वेओली होती है इसमें क्या होता है? इसमें पस भर जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और इसमें वाइट एकदम पूरा वाइट भर जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होती है? ये रिस्पायरेशन को ये इफेक्ट करती है, एल्वेओली को, हमारी ये डायरेक्ट एल्वेओली में जाके ये निमोनिया इफेक्ट डालता है। ठीक, सांस लेने में कमी हो जाती है। ठीक, ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लैग के बारे में। किसके बारे में? फ्लैग के बारे में। ये हमारा था तीसरा। अब हम लोग चौथा बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे, फ्लैग, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक डेथ, यानी कि काली मौत। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लैग, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। हिंदी में इसे कहते हैं काली मौत। काली मौत पता है, ये भी यहाँ पे यूरोप में इससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। बहुत, ये फैलता किससे है? इसका पैथोजन है रैट। पैथोजन क्या है? रैट, यानी कि चूहा। रैट से ये फैलता है, रैट, चूहा जिसे बोलते हैं। इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा लोग इससे यूरोप में मर गए थे, ब्लैक डेथ के कारण मर गए थे। ठीक, बहुत भारी संख्या में। पैथोजन, इसका पैथोजन क्या है? ये चूहे से फैलता तो है, बट इसका जो पैथोजन है, इसकी जो बैक्टीरिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये चूहे में पहले हुआ था। ये बैक्टीरिया कहाँ देखा गया था? चूहे में देखा गया था, जिसको हम लोग कहते हैं यर्सीनिया पेस्टिस। क्या बोलते हैं? यर्सीनिया पेस्टिस के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका बैक्टर क्या होगा? बैक्टर में आप लोग लिखेंगे रैट। बैक्टर में क्या लिखेंगे? रैट, यानी कि चूहा। ठीक, बैक्टर में क्या लिखेंगे? चूहा। ये चूहे से फैला तो था, लेकिन ये बैक्टर था, चूहे से ही फैला था। इसके पैथोजन जो है, बैक्टीरिया जो है, यर्सीनिया पेस्टिस है। अब देखा गया कि ये यर्सीनिया पेस्टिस जो थे, ये सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो एक मक्खी में, यानी कि जो हाउस फ्लाई होती है, घरेलू मक्खी होती है, उसमें ये देखा गया था। ये फ्लाई में कहाँ देखा गया? मक्खी में एक बैक्टीरिया था, जिनोफिला चीपोस। ठीक, इसमें क्या गया? इसमें देखा गया कि इस मक्खी के अंदर ये क्या थे? बैक्टीरिया थे। इसने क्या किया? ये चूहे के ऊपर बैठी, ये मक्खी आके जाके चूहे के ऊपर बैठी, और चूहे से क्या हुआ? ये चूहे में ये बैक्टीरिया चला गया। ठीक, ये पहले से पैथोजन तो पहले से ही था, यर्सीनिया पेस्टिस, और इस मक्खी के अंदर जिनोफिला चिपोसिस था, ये बैक्टीरिया था। ये मक्खी जब चूहे के ऊपर बैठी, और चूहे से फिर क्या हुआ? ये ह्यूमन में, ये मैन में, यानी कि आदमी में, ह्यूमन में, यानी सब सारे लोग आ जाते हैं। ये लोगों में जब ये फैला चूहे से, तो उससे क्या हुआ? ब्लैक डेथ हो गया सबका, काली मौत। अब काली मौत क्यों कहा गया? ब्लैक डेथ क्यों कहा गया? अब इससे क्या हुआ? जब ये बैक्टीरिया आदमियों के अंदर आया, मनुष्य के अंदर देखा गया, तो सबसे पहले क्या हुआ? उनके आर्म पे, मतलब पूरे बॉडी में कहीं भी पहले तो रेड स्पॉट बने। पहले क्या बना? रेड स्पॉट बना। पहले इसके सिम्टम्स देखे गए थे।
सिम्टम्स आप लोग लक्षण में लिखेंगे। सिम्टम्स में पहले क्या हुआ, पूरी बॉडी पे जिसको भी हुआ ये फ्लैग, जिसको भी हुआ पूरी बॉडी पे पहले रेड स्पॉट बने, यानी कि लाल 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 चकत्ते बने। कहीं भी मतलब पूरी बॉडी में, हाथ में, पैर में या अंडर आर्म में आप देखें कहीं भी पहले रेड स्पॉट हुआ, स्पॉट्स हुए। फिर उसके बाद में आगे चलकर धीरे धीरे ये जो रेड स्पॉट था ये ब्लैक स्पॉट में बदल गया। किस स्पॉट में? ब्लैक स्पॉट में बदल गया। ठीक, ये चकत्ते जो हैं काले रंग के पड़ गए। उसके बाद ये पूरे शरीर पे हो गए। जब पूरे शरीर पे हो गया उसके बाद क्या हुआ, लोगों की डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। इसलिए इस प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। ठीक, आप लोगों को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्लैक डेथ हम किसको बोलते हैं, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, उसका दूसरा नाम दे देगा आपको, फ्लैग दे देगा, प्लेग ढेर सारे बैक्टीरियल डिजीज का नाम दे देगा, नेम देगा, तो आप लोग क्या लगाएंगे? प्लेग लगाएंगे। ठीक, चलिए अब ब्लैक डेथ को हम लोग क्या ब्यूवो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूवो के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? इसका जो अदर नेम है ब्लैक डेथ का, एक तो प्लेग हो गया, एक ब्लैक डेथ हो गया, एक नाम इसका और है, जब चकत्ते पड़ जाते हैं तो इसको हम लोग ब्यूवो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूवो बोलते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग 4 बैक्टीरियल डिजीज पढ़ के फिनिश कर दिए हैं। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे टिटेनस के बारे में। आगे क्या पढ़ेंगे? टिटेनस के बारे में। सारे बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, पैथोजेनल, प्रोटोजोअन डिजीज पढ़ेंगे। फिर चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर है। इसमें कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगेंगे और ये हर एक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। डिजीज के बारे में, ह्यूमन डिजीज के बारे में, यानी कि मानव रोग। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर में देखेंगे टिटेनस के बारे में, सारी बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।